कल 19 तारीख है। प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा का आगमन पहली बार धौलपुर में हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पचगांव स्थित मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल के आगमन से पूर्व ही अब राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि कल गांधी पार्क में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और कांग्रेस विधायक व कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने मीडिया के माध्यम से सीएम भजनलाल को लेकर कहा था कि धौलपुर की समस्याओं को जमीनी स्तर पर निकल कर देखें। इसी बात को लेकर बसेड़ी के ही पूर्व विधायक सुखराम कोली ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधायक संजय जाटव पर कांग्रेस सरकार में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अनेकों आरोप लगाए हैं, जिससे सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले तो मैं सभी जनता जनार्दन, सभी धौलपुर के सुधी नागरिक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि कल 19 दिसंबर 2025 को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास कोष, राजस्थान को नई दिशा और दशा देने वाले आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का धौलपुर आगमन हो रहा है। उस सभा में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस सभा को सफल बनाएं। इस धौलपुर आगमन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहली बार आगमन हो रहा है और इसको लेकर के कांग्रेस के बसेड़ी से विधायक और कांग्रेस के जिला के मुखिया विभिन्न प्रकार की अलग अलग बातें कर रहे हैं और वो बातें इस तरह की हैं कि वो कह रहे हैं कि आदरणीय भजनलाल शर्मा जी आ रहे हैं तो वो पैदल रोडों पर चल के जाएं। आदरणीय विधायक महोदय, इस बसेड़ी विधानसभा में इस समय आप कांग्रेस के विधायक हैं और आपसे पहले कांग्रेस के ही विधायक थे और इनसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सारे चीजें, रोडों के गड्ढे, हॉस्पिटल की स्थिति, स्कूलों में स्टाफ न होना, बिजली की जिस तरह से परेशानियां, किसानों के साथ जिस तरह की धोखाधड़ी, युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक करके उनके भविष्य पर कुठाराघात किया था, ये आपको दिखाई नहीं देता। आज आप धौलपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कौन सी मिर्ची लगी हुई है आपको मिर्ची इसीलिए लगी है कि 2 साल के अंदर आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने अपने सरकार के साथ जो राजस्थान को एक नई दिशा और दशा दी है, विकास के नए सोपान बनाए हैं, उसको देख करके आज कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप एक तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु उस चीज को देखें कि जब आदरणीय गहलोत साहब की सरकार थी और आपके कांग्रेस के धौलपुर से विधायक थे, उन्होंने किस तरह से कमीशन का खेल खेला, किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करके आम जनता को परेशान किया था, किस तरह से हॉस्पिटलों में दवाई और तमाम चीजों के नाम पर लूट खसोट की गई थी, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के साथ किस तरह से 20% कमीशन लेकर के उनको मजबूर किया गया था, किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो पौधारोपण के नाम पर या अन्य चीजों के नाम पर किस तरह से उगाई की गई और थानों से किस तरह से दलाली की गई थी, थाने नीलाम होते थे, वो सब कुछ आपको दिखाई नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धौलपुर की जनता कह रही है। धौलपुर की जनता जानती है किस तरह से 5 साल गहलोत के सरकार में खून के आंसू धौलपुर की जनता रोई थी, किस तरह से लोगों पर अत्याचार हुए थे, पुलिस के द्वारा आपने करवाए थे, वो चीज दिखाई नहीं देती। आज मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है, निश्चित रूप से धौलपुर के लिए सौगातें मिलेंगी, निश्चित रूप से धौलपुर के में मुख्यमंत्री का जो आज पदार्पण हो रहा है उससे हमें एक नई आशा और अभिलाषा प्राप्त होगी। आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से घोटालों की जो सरकार रही थी, गहलोत सरकार, जिसमें बसेड़ी से भी प्रतिनिधित्व किसी कांग्रेस के विधायक ने किया था, वो सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए और खुद के गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि किस तरह से पत्थर माइंस डिपार्टमेंट में, किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, किस तरह से एक बोतल के लिए दारू के जो ठेकेदार थे उनसे आपकी कासुनी हुई। ये सारी चीजें भी देखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तब पता चलता है कि विकास क्या होता है और किस तरह से परेशानियां होती हैं। मुझे तो कहीं ऐसा तो खींच नहीं लग रही है कांग्रेसियों में, जिस तरह से विधायक कोष पर जो एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें कई विधायक फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी आग धौलपुर तक भी पहुंच चुकी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धौलपुर के भी कुछ लोग उसमें शामिल हों, क्योंकि
सरपंचों की बात मेरे सामने आती है, अन्य लोग, आम जनता भी कहती है कि विधायक कोष में किस तरह से कमिश्नर का खेल चल रहा है। तो इन सारी चीजों को अपने गिरबान में भी जाकर देखें और जनता ने आपको 2,15,000 जो वोटर हैं उन सबके विधायक हो, किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष के विधायक नहीं हो, आप बसेड़ी विधानसभा के चुने हुए विधायक हो और यहाँ की सुख सुविधाओं को, यहाँ की जनता की परेशानियों को आपको ध्यान देना चाहिए, अनर्गल बातों से आपको रुकना चाहिए। पुनः जनता जनार्दन से निवेदन कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हमारे पधार रहे हैं, आम सभा में पहुंच करके इन कांग्रेसियों को जवाब दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय धौलपुर, राम राम।